नमस्कार दोस्तों, अप्सरा साधना के विषय में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। और अप्सरा साधना में साधक का क्या स्तर होना चाहिए तो उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। और अप्सरा साधना के विषय में अब आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी। और शिव संहिता भी आपके लिए स्टार्ट की गई है और उसमें कितनी रोचक तथ्य हैं ये आपको आने वाले दिनों में महसूस होगा। और बहुत सी सुलभ जो क्रियाएं होती हैं, यदि श्रद्धापूर्वक यदि कोई भी साधक मेहनत करता है तो लाभ मिलना निश्चित है। यह एक समझने वाली बात होती है मित्रों, और एक जानने वाली होती है, क्योंकि एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जो विष पिएगा उसे मरना ही होगा। यह सभी के लिए अनिवार्य होता है, चाहे फिर वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, क्योंकि जहर होता है और वो व्यक्ति को मारने के लिए ही होता है। तो ये एक समझने वाली बात होती है। तो कोई भी यदि हम साधना करते हैं तो उसका हमें कुछ ना कुछ तो लाभ खैर मिलता है। साधक का साधना किस स्तर से की जाती है और किस भाव से की जाती है ये एक अलग बात होती है। और साधना की कितनी जानकारी है साधक को और कितने मन से कर पाता है साधना, एक अलग भाव, ये एक अलग जानकारी होती है, लेकिन समझने वाली बात होती है। तो आज मैं छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। अप्सरा साधना में साधक का साधना स्तर जो होता है उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी। अप्सराएं वास्तव में माँ दुर्गा का ही एक अंग हैं। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब इस जगत को संचालित करने के लिए योग माया ने आकर्षण नाम की शक्ति का जन्म दिया। ग्रह चक्र, ब्रह्मांड चक्र, आकाश गंगा, जीव आत्मा चक्र, जीवन मृत्यु चक्र, इन सब का चक्र आकर्षण से ही प्रभावित है। जन्म, किशोरावस्था, यौवन, प्रौढ़, यह सब आकर्षण की ही माया है। योग माया ने इस विशाल आकर्षण को उनके तत्वों में विभाजित कर रखा है। कुछ आकर्षण का तत्व यक्षिणियों में, कुछ अप्सराओं में, कुछ योगिनियों में। इस आकर्षण तत्व की अधिकता के कारण यदि मनुष्य अप्सराओं को मात्र भोग की वस्तु मानकर उनका आवाहन करता है तो यह उनका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। इस जगत की सभी प्रकार की सुंदरता, आकर्षण और दिव्यता का अनुभव करते हुए समाज कल्याण का ध्येय रखते हुए परमात्मा के मिलन को ही श्रेष्ठ कहा गया है। भारतीय दर्शन में संपूर्ण ब्रह्मांड की अनेक पृथ्वियों के अनेक आकाश गंगाओं का ज्ञान प्राप्त कर उनकी देवीय शक्तियों को प्रमाणित कर प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। उन्हीं शक्तियों में से एक अप्सराएं प्रमुख हैं। यह अवश्य ही अप्सराओं की आकर्षक शक्ति और भोग प्रदान करने की दिव्य क्षमता का प्रयोग मनुष्य ने स्वार्थ हेतु अथवा विपरीत कार्य हेतु अधिक किया है। अप्सराओं के सम्मोहन और आकर्षण से मोहित हुए बिना साधक को उच्च शिखर तक ले जाना अत्यंत जटिल है। इसी कारण उनको अपने इष्ट के रूप में साधने की और बंधन करने की बात प्रबलता से कही गई है। यदि साधक अप्सरा साधना की संपूर्णता प्राप्त कर लेता है तो आजीवन उस साधक को कोई भी स्त्री अनावश्यक रूप से मोहित नहीं कर सकती है। वरन ऐसी परिस्थितियों के साध्य अप्सरा स्वयं उसको सावधान करती है, क्योंकि सिद्ध हो जाने के पश्चात अप्सरा साधक को अपने सुरक्षा चक्र में ही रखती है। स्त्रियों के सभी स्त्रैण तत्व माँ भगवती ने अप्सराओं से ही लेकर सभी स्त्रियों में डाले हुए हैं। जब किसी सामान्य स्त्री की प्रौढ़ आयु में गर्भधारण की क्षमता समाप्त होने लगती है, अर्थात उनका माँ रिसाव बंद होने लगता है, तब उनका स्त्रैण तत्व भी सने सने क्षीण होने लगता है। यह स्त्रैण तत्व महिलाओं को युवावस्था में अप्सराओं द्वारा ही मिलता है। यौवन काल में स्त्री का प्रत्येक अवयव अप्सराओं द्वारा ही प्रेरित होता है। पुरुष यदि अप्सरा साधना को सिद्ध कर लेता है तो वह इस स्त्रैण तत्व के आकर्षण से मुक्त हो जाता है। वह स्त्री के पूर्ण रहस्य को ज्ञात कर लेता है। किसी भी सामान्य स्त्री का दैहिक, मानसिक और तपोबल इतना दृढ़ नहीं होता कि वह किसी उच्च स्तर के ऋषि या साधक को अपना सहचर्य प्रदान कर सके।
इसलिए अप्सरा साधना की सिद्धि पूर्ण होने तक ऐसे ऋषि साधक एकाकी जीवन को ही उचित मानते हैं। प्राचीन काल में अप्सराएं भी अनेक योग्य समकक्ष साधकों को रिझाकर उनके साथ आजीवन साधना करती रहीं। ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति उच्च भोग प्राप्त करने का अधिकारी है यदि वह स्वयं के भीतर उस अभीष्ट सुख हेतु योग्यता का निर्माण कर ले। भोग के सभी रहस्य अप्सराओं से संबंधित हैं, क्योंकि दिव्य भोग की देवी अप्सरा ही है। यदि साधक की मनोदशा शुद्ध हो तो वह अप्सराओं से भी अनेक कलाएं प्राप्त कर सकता है, अनेक लुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जीवन में शीर्षस्थ स्थान पर पहुंचने के लिए जितनी भी विद्याओं की आवश्यकता होती है वह भी सभी प्रदान करने में अप्सरा सक्षम है, किंतु अप्सरा सूक्ष्म तत्व है। आगम निगम शास्त्रों में इस विषय में अत्यंत संक्षिप्त विवरण मिलता है। वहाँ मात्र इतना ही इंगित किया है कि अमुक अप्सरा अमुक भोग प्रदान करती है। वास्तविकता में यही है कि इस सृष्टि में मात्र अन्नमय कोश युक्त व्यक्ति हेतु अप्सरा को धरती पर अन्नमय कोश से युक्त होकर आने की अनुमति नहीं है। इसलिए बार बार साधना में अप्सरा प्रकट होने पर भी मात्र दर्शन देकर विलुप्त हो जाती है। इसलिए साधक को स्वयं की चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने की निरंतर चेष्टा करनी चाहिए, जिससे वह अप्सरा के स्तर तक पहुंचकर उसका सानिध्य प्राप्त कर सके। अप्सरा साधना मनुष्य को सौम्य बनाती है। शत्रु भी ऐसे व्यक्ति के सम्मोहन में वशीभूत हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत चमत्कार इस साधना से संभव है। तो ये मित्रों एक छोटी सी जानकारी है। इसके बाद में और भी आपको जानकारी मिलेंगी अप्सरा साधना से संबंधित, क्योंकि अप्सरा साधना से पूर्व जो हमें ज्ञान होना चाहिए वो आवश्यक होता है, और सभी साधकों के लिए अप्सरा साधना के आवश्यक जो नियम होते हैं उनको जानकर यदि हम साधना करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और साधना में आसानी हो जाती है, और साधना का एक जो अनुभव जो होता है उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। क्योंकि जब तक भाव प्रकट नहीं होगा, किसी भी साधना में भाव प्रकट नहीं होगा, तब तक किसी भी साधना में अनुभव होना, साधना का लाभ तो हमें मिलता है, क्योंकि जितना मंत्र जप करते हैं तो उसके हिसाब से हमें फल तो मिलता है। लेकिन जो अनुभव की बात कहते हैं लोग, तो अनुभव में यह कुछ ज़रूरी बातें जो होती हैं। और मैं फ़िलहाल इतना यहीं इसको विराम देता हूँ वीडियो को, और फिर आगे दूसरी जानकारी दूँगा अप्सरा से संबंधित। धन्यवाद मित्रों।